विश्वास करती हूँ कि आज आप भूख के साथ आए हैं। अपने साथ वाले को पूछे, आज वचन के लिए भूख है? तो आज आप पेट भर के खाओगे। आमीन। सिर्फ जिस्मानी रोटी ही नहीं, लेकिन आत्मिक रोटी भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम वचन में जाएंगे, एक हम आयत पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वां अध्याय और उसकी पहली आयत, 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 1। जिसका ये विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। सब कहें, जिसका ये विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से जन्मा है। फिर से कहें, जिसका ये विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से जन्मा है। या लिखा है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, बॉर्न ऑफ गॉड। और आज मैं आपके साथ इसी बात के ऊपर, इसी टॉपिक के ऊपर बात करूंगी। हम इस चीज को समझेंगे जब हम बात करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है जो यीशु मसीह पे विश्वास करता है वो परमेश्वर से जन्मा है। इसका क्या मतलब है? कई बार हम ये अपनी बाइबल में पढ़ते हैं, लेकिन कई बार कुछ लोग समझ पाते हैं, कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं। लेकिन हमें समझना होगा, जब हम इस बात को समझ जाएंगे तो हमारे लिए कई बातों को, परमेश्वर जब हमसे कुछ कहते हैं उनको समझना आसान होगा, और हमसे वो क्यों कह रहे हैं ये भी समझना आसान होगा। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 3, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 3 और उसकी 3री आयत से हम पढ़ेंगे। सबको पता है, हम इतने बच्चे तो नहीं हैं। ये पिक्चर है जब एक औरत गर्भवती होती है और बच्चा, जिसको फेटस कहते हैं, वो उसके अंदर होता है और फिर वो बढ़ना शुरू होता है। 9 मंथ्स के बाद वो पूरी फॉर्म में आता है, हाथ बनते हैं, सर बनता है, दिमाग बनता है, दिल बनता है, हर एक चीज़ बड़ी डिटेल में बनती है। और प्रभु कहते हैं, माँ के गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझे चुना था। अब मैं आपको क्यों दिखा रही हूँ, अब जितनी माएँ यहाँ पर हैं और जेंट्स भी, उनको भी पता होता है, एक बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है, ये जो आप एक कोड देख रहे हो, एक रस्सी जैसी, इसे कहते हैं गर्भनाल, है ना, और इसको इंग्लिश में कहते हैं एम्बिलिकल कोड। और ये एक ऐसी कोड होती है जिससे 9 महीने तक बच्चे को खाना मिलता है। अब वो अंदर तो खा नहीं सकता मुंह से, तो माँ के साथ वो जुड़ा होता है, नाभि में ये जुड़ी होती है, और यहीं से उसको पोषक तत्व मिल रहे हैं, खाना मिल रहा है, यहीं से उसको ऑक्सीजन मिल रही है। आप सोच के देखो, क्या कोई पेट से सांस ले सकता है? आप ले सकते हो? हम सांस किससे लेते हैं? नाक से। लेकिन जब ये माँ के गर्भ में, ध्यान से सुने, बहुत ज़रूरी है, जब हम इन चीज़ों को समझते हैं, हमें जब हम दुआ करते हैं, हम जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, हमारा समझना, हमारा नज़रिया बदलता जाता है। इसलिए हमें कुछ चीज़ों को गहराई से समझना ज़रूरी है। तो ये एम्बिलिकल कोड है, जो गर्भनाल है, इसी से एक बच्चे को पोषक तत्व जा रहे हैं, खाना जा रहा है, जो भी उसको न्यूट्रिशन चाहिए। तो इसीलिए जब एक लेडी गर्भवती होती है, उसको कहा जाता है ध्यान से खाना, अच्छा खाना, एक माँ के साथ वो कनेक्ट होता है। और डॉक्टर कहते हैं हस्बैंड को कि अपनी पत्नी को ज़रा संभाल कर रखना, माहौल घर में अच्छा रखना। लड़ाई झगड़ा करोगे तो क्या होगा? बच्चे के ऊपर असर होगा। एक जो बच्चा होता है गर्भ में, वो सबसे ज़्यादा किसकी आवाज़ सुनता है? माँ की। और दूसरा इंसान कौन है? बाप की। माँ और बाप की वो आवाज़, उसको पता होता है जो मेरे माँ के पास एक आदमी की आवाज़ आ रही है ना, ये ही लगता है मेरा पापा होगा। सबसे क्लोजर जो पैदा होता है उसको आवाज़ समझ आती है, उसको 9 महीने पहले से ही शुरू हो चुका है। लेकिन वो जब डिलीवर होता है वो अलग चीज़ है। तो एम्बिलिकल कोड, जो ये गर्भनाल है, यहाँ से बच्चे को खाना मिल रहा है, यहाँ से बच्चे को सारा पोषक तत्व मिल रहा है, यहाँ से बच्चे को सारी ऑक्सीजन मिल रही है, और बच्चा एक बड़े प्रोटेक्टेड माहौल में है। और इसी के साथ, बच्चे के साथ माँ के इमोशंस जुड़े होते हैं। अगर माँ दुखी है, बच्चे के ऊपर असर होता है। हमने कई केसेस देखे हैं कि औरत को जब वो प्रेग्नेंट थी, उसको डोमेस्टिक वायलेंस से जाना पड़ा, मार कुटाई से, तो बच्चे पे भी उसका असर हुआ। और एक बार एक केस आया हमारे पास, आई थिंक वो 2007 की बात है, हमारा स्कूल चल रहा था, तो जब डिलीवरेंस सेशन हो रहे थे,
तो एक लड़का कश्मीर से आया और उसके लिए जब दुआएं करना शुरू करी तो वो उल्टा हो रहा है, मतलब कि क्या बोलते हैं, गुलमाटिया खियारा क्या करते हैं उसे, जो भी है, टर्न कर रहा है वो इधर से उधर। तो उसको, और जैसे ही ये हुआ, जो उसको डील कर रहे थे, जो पासवान थे, उनको स्पिरिट में परमेश्वर की आत्मा ने बोला कि जब ये बच्चा था, जब ये अपनी माँ के गर्भ में था, इसके बाप ने इसकी माँ को मारा था। जब माँ की पिटाई हुई तो बच्चे ने पेट में टर्न ले लिया, क्योंकि वो इमोशनल स्ट्रेस हो गया माँ को, और इस कारण तो जब उसके लिए प्रेयर हुई, वो उस पेन से डिलीवर हुआ, और फिर उसके बाद उसको कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ। लेकिन उससे पहले वो अपनी कई चीज़ों में संघर्ष करता था, कई चीज़ों में उसे प्रॉब्लम होती थी, लेकिन उसके बाद वो पूरी तरीके से डिलीवर हो गया। एक माँ के इमोशन एक बच्चे के साथ जुड़े होते हैं, सब कुछ प्रोटेक्शन है वहाँ पर, और जैसे जब बच्चा डिलीवर होता है, इस कोड को काट दिया जाता है, और वो जो एक कनेक्शन होता है, ठीक है, बच्चे के अंदर वो चीज़ें रहती हैं, लेकिन अगर हम फिजिकली तौर पे देखें, वो कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाता है। मैं क्यों आज आपको ये चीज़ दिखा रही हूँ, ताकि आपके दिमाग में ये फोटो छप जाए, और जब आप ये वचन पढ़ो कि जो मसीह यीशु पे विश्वास करता है कि यीशु ही मसीह है, वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। जब आप परमेश्वर से उत्पन्न होते हो, जब जॉन इस बारे में बात कर रहा है, जॉन कोई साधारण, जॉन ऑब्वियसली प्रभु यीशु मसीह का चेला था, लेकिन अगर उसका बैकग्राउंड देखें, वो एक फिशरमैन था, एक मछुआरा था, और ये एक ऐसा चेला था जो प्रभु यीशु मसीह के साथ बहुत करीबी चलता था। प्रभु यीशु मसीह के साथ 3 चेले चलते थे, उसमें था पतरस, याकूब और यूहन्ना, और यूहन्ना इन 3 के गैंग में था। और जब प्रभु यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ, जब वो बदल गए, तब ये वहाँ था। जब प्रभु यीशु मसीह ने एक मुर्दा बेटी को जिंदा किया, याईर की बेटी को जिंदा किया, तब भी वो वहाँ था। और कई ऐसे इंसिडेंट हुए जब वो वहाँ पर था, और ये प्रभु यीशु मसीह के गोदी में कह सकते हैं, या सर रख के उनके कंधे पे बैठा था, जब प्रभु यीशु मसीह अंतिम भोज अपने चेलों के साथ कर रहे थे, और बड़ा इसका क्लोज रिलेशनशिप था। और यही वो चेला था जिसको पितमुस के टापू में डाल दिया गया। इसको किसी ने मारा नहीं, ये नेचुरल डेथ मरा, जब इसकी उम्र हो गई तब ये मरा। मैं आपको ये बैकग्राउंड क्यों बता रही हूँ, ये भी हमारे लिए जानना जरूरी है। आप समझ रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? मैं हाथ देखना चाहती हूँ। एक और आयत में हम जाएंगे, कुछ आयतों को आज मैं आपके साथ खोलूंगी। हम खोलेंगे यूहन्ना चैप्टर 3, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 3, और यहां पर हम देखते हैं पहली आयत से, जल्दी से मैं पढ़ूंगी। पहली आयत, फरीसियों में निकोदेमस नामक एक मनुष्य था। अब निकोदेमस के बारे में भी मैंने आपको बताया है कि वो एक बहुत ज्ञानी था, समझदार व्यक्ति, एक पढ़ा लिखा लीडर था यहूदियों का। यरूशलेम में था ये, यहूदी इजराइल देश में था, जिसमें अभी लड़ाई लगी हुई है। आप रोज खबर सुन सकते हैं, लड़ाई लगी हुई है। और लेकिन जब ये प्रभु यीशु मसीह से मिलता है, इसकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहती। जब हम प्रभु के साथ चलते हैं ना, कलीसिया, एक बात याद रखें, प्रभु यीशु मसीह हमारा धर्म बदलने नहीं आए, वो हमारी जिंदगी को बदलने आए हैं, वो हमारे दिलों को। और जिंदगी कब बदलती है? जिंदगी पहरावा बदलने से नहीं बदलती है, जिंदगी बहुत ज्ञान पाने से नहीं बदलती। जिंदगी बदलती है जब हमारा दिल बदलना शुरू हो जाता है। जिंदगी बदलती है जब हम अपने आप को नम्र करते हैं परमेश्वर के सामने और कहते हैं, प्रभु मेरी नहीं लेकिन आपकी मर्जी पूरी हो। आप जो मुझे कहते हैं मैं करूंगा, आप जो कहते हैं मुझे मैं करूंगी। लेकिन अब कई लोगों का ये सवाल है, प्रभु को हम कैसे सुने? अपने पड़ोसी को पूछे कैसे सुनना है प्रभु को। बहुत लोगों का ये सवाल है। कई लोग अपना सर खुजाते हैं, कैसे सुने? अरे अगर नहीं आपको कोई आवाज आ रही है बाहर से, तो बाइबल खोल लो ना भाई। उसने रात को यीशु के पास उससे आकर कहा, हे रबी, हम जानते हैं तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो दिखा नहीं सकता। नेक्स्ट वर्ड। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता है।
प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जब तक एक व्यक्ति नया जन्म नहीं पा लेता वो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। क्या मतलब है? अगर हम इस धरती पे, अब हम मर के सीधे तो जाने नहीं लगे, आज प्रभु यीशु मसीह को कबूल किया, आज ही हम मरे और हम शिफ्ट हो गए। जब हम इस धरती पे हैं, ठीक है, हम परमेश्वर के राज्य में एंटर करेंगे। निकोदेमस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो जाए तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माँ के गर्भ में दोबारा प्रवेश करके जन्म ले? नेक्स्ट वर्स, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं। अब प्रभु कह रहे हैं, इसलिए हमें अटेंशन पे करने की जरूरत है। याद रखें, बाइबल को जब आप पढ़ते हैं, बाइबल में डायलॉग्स हैं, कन्वर्सेशंस हैं। जैसे मेरी कोई अगर सहेली आके मेरे से बात करती है, हम बात करते हैं, राइट? मैं और पास्टर विक्रम मिल बैठ के बात करते हैं, हम बात करते हैं। मैं भी कुछ कहती हूँ, वो मुझे कुछ कहते हैं, मैं उनकी सुनती हूँ, वो मुझे सुनते हैं। डायलॉग आप देखना, बाइबल में कई जगहों पे बिगिनिंग से लेकर एंड तक परमेश्वर इंसान के साथ बात कर रहे हैं। जब चेले नाव में थे, किश्ती में थे, तूफान चला, एक जगह आके प्रभु यीशु मसीह किश्ती में थे उस जगह, और प्रभु ने रोक दिया, कहा आंधी थम जाना। एक जगह प्रभु यीशु मसीह नहीं थे और सिर्फ चेले थे, शागिर्द थे, और जब इन्होंने देखा तूफान चला है, प्रभु यीशु मसीह तूफान लहरों के बीच में से चलते हुए आ गए। चेलों को लगा था हम डूब जाएंगे, क्योंकि पिछली बार यीशु मसीह किश्ती में थे, बच गए भैया किसी तरीके से, दिख रहे थे, हाँ कम से कम पीछे बैठे हैं। लेकिन आज तो कश्ती में भी नहीं है, प्रभु हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, प्रभु हमें कुछ दिख नहीं रहा है, बड़ी आंधी चल रही है और लहरें भी ऊंची ऊंची, क्योंकि आंधी जब तेज चलती तो लहरें भी ऊंची ऊंची उठती हैं। अरे हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने सुन लिया, आके देखा चिल्ला रहे हैं, चलना शुरू हो गए बोट की तरफ। उनको लगा था प्रभु भूल गए, लेकिन प्रभु कभी नहीं भूलते, वो कभी भी कान नहीं बंद करते। हमारा परमेश्वर ना तो ऊँगता है ना सोता है। हालेलुया, हालेलुया। हमें लगता है लोगों ने हमारे लिए कान बंद कर दिए। अरे लोग बंद कर दे कई बार अच्छा है, उसने कभी नहीं बंद किए। वो कहता है तू संकट में मुझे पुकार, मैं तुझे उत्तर दूंगा। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। परमेश्वर की आत्मा के बिना हम परमेश्वर की बातों को नहीं समझ सकते। मैं दोबारा आपको ये कह रही हूँ बात, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। कितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पे सच्चे मन से विश्वास किया? मैं हाथ देखना चाहती हूँ आपके, विश्वास किया है? वह शरीर जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। नेक्स्ट वर्स, अचंबा ना कर कि मैंने तुझसे ये कहा है कि तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। नए सिरे से जन्म लेना जरूरी है। 8वीं आयत, हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, तू उसका शब्द सुनता है। हवा देखी है कभी कलीसिया? हवा देखी है कभी? बट यू कैन फील इट, राइट? आप उसको महसूस कर सकते हो। अब इतनी गर्मी है यार, खोलो खिड़कियां, दरवाजे खोल दो, इतनी गर्मी है, लोग कहते हैं छत भी उखाड़ के फेंक दो, कहीं से क्या आने दो भैया, हवा आने दो। हवा चाहिए ना, क्यों? जब हवा आती है वो हमें ठंडक देती है। हम उसे देख नहीं रहे, जब हवा आती है पत्ते हिलना शुरू हो जाते हैं, जब हवा आती है चीजें अपनी जगह बदलना शुरू हो जाती है। आप समझ रहे हो? जब हवा आती है पत्ते हैं वो एक तरफ चले जाते हैं, जब हवा आती है बदबू चली जाती है। जाती कि नहीं है? कमरे में अगर बंद हो कई दिनों से तो कैसी बदबू आना शुरू हो जाती है। हम क्या कहते हैं, यार खोलो खिड़कियां, खोलो दरवाजे। क्यों? एक फ्रेश एयर को बहने दो, क्योंकि जब फ्रेश हवा बहेगी ये गंदगी, ये बदबू सारी चली जाएगी। और वो कहता है हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, और तू उसका शब्द भी सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहां से आती है और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। इसका मतलब क्या है? हवा एक बदलाव को लेकर आती है। जब एक व्यक्ति आत्मा से जन्म लेता है उसकी जिंदगी में ना आपको कुछ साइन दिखना शुरू हो जाते हैं। आप समझ रहे मेरी बात को? उसकी जिंदगी में आपको साइन दिखना शुरू हो जाएंगे कि ये व्यक्ति ने पवित्र आत्मा को पाया है। सबसे पहली बात, एक व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता है, सच्चे मन से पश्चाताप करता है, अपने गुनाहों से तौबा करता है, आंसुओं के साथ भी होती है तौबा, चुप धीरे से भी होती है,
कई बार रोकर भी लोग बहुत जोर से रोते हैं, कई बार अंदर बड़ी आपके अंदर दिल पिघल जाता है, प्रभु मैं कितना गुनाहगार था, मैं कितना बुरा था, मेरी सोच कितनी गंदी थी, मेरा देखना कितना गंदा था, मेरी बातें कितनी गंदी थी प्रभु, लेकिन आपने मुझे चुना। आपने मुझे चुना ही नहीं, लेकिन मुझे नया इंसान बना दिया। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था हवा, पवित्र आत्मा के बारे में। आत्मा से जन्मा है, वो भी वैसा ही जैसे हवा की तरह है, बहाव के साथ वो बहता है, पवित्र आत्मा के बहाव के साथ वो बहता है, वो पवित्र आत्मा की बातों को मानता है। अब हम एक और चीज की ओर गौर करेंगे जिसके बारे में लिखा है। पहला सवाल, कुछ सवाल है, एक व्यक्ति के बारे में कैसे पता चलता है उसने नया जन्म पा लिया है? आइए हम खोलें पहला यूहन्ना, जो हमने पढ़ा था, पहला यूहन्ना 5:1, जिसका ये विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से जन्मा है। तो पहली चीज, एक इंसान जब ये पूरे मन में विश्वास करता है कि प्रभु ही, यीशु ही मसीह है, वो व्यक्ति ने परमेश्वर से जन्म पाया है। आमीन। सेकंड, फर्स्ट कोरिन्थियंस, पहला कुरिन्थियों 12:3, पहला कुरिन्थियों 12:3, इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह ये कह ही नहीं सकता कि यीशु श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। हम लास्ट वाला पोर्शन पढ़ेंगे। क्या लिखा है कलीसिया? हम पढ़े इकट्ठे, 1 2 3 पढ़े। ना कोई पवित्र आत्मा के बगैर बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति ही बोलेगा यीशु प्रभु है, वो ही उद्धार करता है, उसी के नाम में मुक्ति है, उसको छोड़ जिंदगी कहीं और नहीं। वो ही मेरा बचाने वाला है, वो ही मेरा तारणहार है, वो ही मुझे चंगा कर सकता है। वो था, वो है और वो ही आने वाला है। और आज इस दुनिया में चिन्ह ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं, जिसके बारे में हम मत्ती रचित सुसमाचार में भी पढ़ते हैं। अंत दिनों के चिन्ह, आज दुनिया के बहुत देशों में लड़ाई लगी हुई है, ऑलरेडी बहुत ज्यादा लड़ाई लगी हुई है, और बड़े ऊंचे लेवल में गड़बड़ी चल रही है, बहुत ऊंचे लेवल में। ऐसे प्लान्स बनाए जा रहे हैं कि लोगों को भूखा मार दिया जाए, ऐसे प्लान्स बनाए जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, वो हमारे साथ है। आमीन। बहुत चीजों को गड़बड़ की जा रही है, लेकिन हमें डरने की जरूरत नहीं है। अपने पड़ोसी को कहे हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। आमीन। ओके, आगे हम जाएंगे। यानी कि पवित्र आत्मा के बिना कोई कह नहीं सकता कि यीशु प्रभु है। अब हम कैसे जानेंगे एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा मिला है? जब शमूएल शाऊल को बोलता है कि जब परमेश्वर का आत्मा तुझ पे उतरेगा तू एक नया इंसान बन जाएगा, राइट? पुराने टाइम में जब तक यीशु मसीह क्रूस पे नहीं गए, यीशु मसीह पैदा नहीं हुए, क्रूस पर नहीं गए, मुर्दों में से जिंदा नहीं हुए, तब तक लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरता था, ऊपर उतरता था। समझ रहे हैं आप? राजाओं के ऊपर उतरता था, भविष्यवक्ताओं के ऊपर उतरता था, याजक थे उनके ऊपर उतरता था, लोगों के ऊपर भी उतरा। मूसा के ऊपर से इम्पार्ट करके पुर्नियों के ऊपर डाल दिया, उसके लोगों के ऊपर उतरता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पे जाने के बाद, उनके दफनाए जाकर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने के बाद, और अब जब ये सब चेले उस ऊपरी कमरे में बैठे हैं, 120 करीब लोग, औरतें और आदमी मिलाकर, वहां पर पिन्तेकोस्त के दिन, 50वें दिन प्रभु यीशु मसीह के उठाए जाने के बाद, स्वर्गारोहण के बाद 50 दिन के बाद ये इंसिडेंस हुआ जब परमेश्वर का आत्मा 120 लोगों के ऊपर उतर गया, ठहर गया, आग की लपटें देखी, अनन्य भाषा में बोलने लगे। एकदम सडन, एकदम एक बदलाव आ गया। जब परमेश्वर का आत्मा हमारी जिंदगियों में है, पुराने टाइम में वो सर पे, वो पुराने टाइम में बॉडी के ऊपर उतरता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के मुर्दों में से जिंदा होने के बाद अब वो आत्मा आ गया है, और अब वो कहाँ है? हमारे अंदर है। कहाँ है?
जिसने यीशु पे विश्वास किया, पापों से तौबा करी, सीरियसली तौबा करी, ये नहीं है ऐसे मुंह से किया, ठीक है प्रभु क्षमा कर दो ना, हमारे काम बना दो प्रभु, ठीक है काम बनाने के लिए तौबा कर दी, वो वाली तौबा सच्ची तौबा नहीं है। लेकिन ये जानकर कि यीशु ही गुनाहों को माफ कर सकते हैं, उनके लहू से ही हमारे गुनाह माफ हो सकते हैं, वो ही हैं जो हमें स्वर्ग के रास्ता दिखाते हैं। ये सब बातों को जानने के बाद हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, जेन्युइन हार्ट से, एक सच्चे मन से। आप समझ रहे हैं? उसकी आराधना करने का तरीका बदल जाएगा, चाल चलन बदलना शुरू हो जाएगा। ये बहुत 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 जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर हमारा चाल चलन नहीं बदल रहा है, 10 साल हो गए प्रभु के साथ, 40 साल हो गए प्रभु के साथ, हम कुछ एरियाज में अभी भी संघर्ष करते हैं, अभी भी हमें चुगली करने की आदत है, अभी भी हमें गलत चीजें देखने की आदत है, अभी भी हमें लोगों की गलत बातें सुनने की, अभी भी हमें गुस्सा आ जाता है, अभी भी हमारा जो दिल करता है हम वो बोल देते हैं। अगर कोई हमसे कुछ कहता है, हम उसकी बात को अपने पेट में हजम नहीं कर पाते हैं। हम भी दुनिया की तरह, ठीक है दुनिया में गए तो दुनिया की तरह फिल्मी गानों में थिरकना शुरू हो गए, दुनिया की ठा 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 और भी कई गाने हैं, है ना। और अब हम कलीसिया में आते हैं तो हम अब आराधना के गीतों में फिर हम करते हम आराधना करते हैं, हम गीत गाते हैं, हम जंप मारते, सब कुछ करते हैं। हमें डिसाइड करना होगा, या तो हम दुनिया के साथ चल लें या हम प्रभु के साथ चल लें। आमेन। एक सीधी, कहते हैं इसे फाइन लाइन हमें ड्रॉ करनी होगी, फाइन लाइन ड्रॉ करनी होगी। हमें सच में प्रभु को ढूंढना होगा, सीकर बनना होगा। सिर्फ यही नहीं कि पास्टर जी आप हमारे लिए दुआ कर दें और हम संडे के संडे आकर हम दुआ करवा लें, जो कि बुरा नहीं है, हम वचन सीख लें, जो कि बुरा नहीं है। लेकिन हम खुद, क्या हम पर्सनल तौर पे प्रभु को ढूंढ रहे हैं? ढूंढ रहे हैं हम। ढूंढने का मतलब क्या है? ये नहीं जाके हो प्रभु आप किस कमरे में बैठे हुए हो, प्रभु क्या आप उसी जगह हो जहां पे मैंने बाइबल रखी है? क्या प्रभु आप उधर ही हो जहां पे मैं दुआ करता हूं रोज? क्या आप प्रभु सिर्फ कलीसिया में मिलते हो? प्रभु को ढूंढने का मतलब है उनकी मर्जी को ढूंढना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरी रोटी क्या है? मेरे भेजने वाले की मर्जी को पूरा करना हमारी हर एक की जिम्मेवारी है। और जब हम कहते हैं ना प्रभु आपकी मर्जी क्या है, और फिर हमें प्रॉब्लम हो रही है, प्रभु आपकी मर्जी है क्या? क्या करें, क्या करें? कोई आसमान में से आवाज आ जाए प्रभु आपकी मर्जी क्या है, कोई लाउड स्पीकर में से सुनाई दे जाए आपकी मर्जी क्या है, अरे कोई हमें बता दे आपकी मर्जी क्या है, नहीं ना समझ आ रहा है, सिंपल जाओ प्रभु की हुजूरी में बैठो, टाइम निकाल के थोड़ी देर बैठो, अपनी मत बोलो, शांत हो जाओ, बाइबल खोलो, उस क्वाइटनेस में अब क्वाइट बिल्कुल शांत होके बाइबल खोलो फोकस के साथ। और अगर आपका माइंड इधर उधर दौड़ रहा है हजारों तरफ, दुआ करो, कहो पवित्र आत्मा आप मेरी मदद करो कि मैं पूरे फोकस माइंड के साथ आपके वचन को पढ़ पाऊं। उस क्वाइटनेस में जाके, उस अकेलेपन में जाके थोड़ा टाइम बिताओ। अपने साथ वाले को कहे थोड़ा टाइम बिताया करो, फिर कहो हिला के बिताया करो टाइम प्रभु के साथ। अब आप बोलेंगे हम बहुत बिजी हैं, तो क्या हो गया? सभी बिजी हैं, सभी के पास 24 घंटे हैं, मेरे पास भी 24 घंटे हैं, आपके पास भी 24 घंटे हैं। लेकिन क्या हम उस 24 घंटे में से जिसने हमें सांस दी, जिसने हमें संभाला, उसके लिए कुछ मिनट नहीं निकाल सकते? अब मैं ये नहीं कह रही 5-6 घंटे लगातार बैठे रहो, जो टाइम देना है ना क्वालिटी टाइम दो। क्वालिटी जिसे कहते हैं ना, क्वालिटी, कोई चीज़ खरीदने जाते हैं ना, उसकी कीमत साइज पे डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि इतना बड़ा साइज होगा तो तभी होगी। अरे हीरे को देखो इतना सा होता है, कीमत $1,000,000 $1,000,000,000 क्यों? वैल्यू है ना उसकी, जैसे उसको बनाया गया, क्वालिटी है उस चीज़ की। आप जब उसको देखोगे आप देखोगे अरे यार ये तो बड़ा खूबसूरत किसी कारीगर ने अच्छा तराशा है, टाइम दिया है। क्वालिटी टाइम प्रभु मांग रहे हैं। आमीन। वचन में लिखा है, परमेश्वर के वचन में, जो उसको खोजता है ना, जो परमेश्वर को,
परमेश्वर उसको रिवॉर्ड देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब रिवॉर्ड शील्ड नहीं है, शील्ड लाके दे दी। रिवॉर्ड है जब हम खोज रहे हैं ना, बैठकर अपने कॉर्नर में फोकस करके, प्रभु हम जब बाहर निकलते हैं सुकून को लेकर निकलते हैं, शांति को लेकर निकलते हैं। दुनिया की चीजों से जो दिमाग ऑलरेडी भर चुका है उसको प्रभु के सामने जाके उनके चरणों में रख देते हैं और कहते हैं प्रभु आपकी बातें मेरे अंदर चले। जो दिल दुनिया की चीजों से करप्ट हो चुका है, याद रखना दिल करप्ट हो सकता है, एक विश्वासी का दिल भी करप्ट हो सकता है अगर एक व्यक्ति अपने दिल को संभालना ना जाने ना, और जैसे चाहे चीजों के लिए खोल दे। जो लोग कह रहे हैं उस पर विश्वास कर ले, जो लोगों की बातें हैं उस मंडली में बैठ के बातें करना शुरू कर दे। एक विश्वासी का दिल भी खराब हो सकता है। और दिल सबसे जरूरी है, शारीरिक दिल नहीं, आत्मिक दिल। क्योंकि अगर आत्मिक दिल करप्ट हो रहा है, गड़बड़ हो रही है। शाऊल का दिल करप्ट हो गया, दाऊद का दिल करप्ट नहीं हुआ। गलती करी और फिर गलती को माना भी। दिल आज देखा जाता है, जब एक बच्चा पैदा होता है बड़ा मासूम होता है कि नहीं? कलीसिया मासूम होता है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है दुनिया का रंग चढ़ने लगता है, दुनिया की सोच चढ़ने लगती है, दुनिया की बातें असर कर रही हैं, दुनिया के तौर तरीके सीखता जा रहा है और कुछ टाइम के बाद ना दिल खराब हो जाता है, दिल खराब हो जाता है, दिल गड़बड़ हो जाता है और दुनियावी तो हर चीज में दुनियावी तौर तरीके शुरू हो जाते हैं। लेकिन गुड न्यूज़ ये है, जब हम प्रभु के साथ पास आते हैं और जेन्युइन तरीके से कहते प्रभु मेरा दिल बदलो, उनका वायदा है यहेजकेल की किताब में, मैं पत्थर का दिल तुझ में से निकाल कर तुझे मांस का दिल दूंगा। हालेलुया। दिल, एक इनोसेंस खोना ना बहुत बुरी चीज है। हमें अपनी मासूमियत, अब मैं ये नहीं कह रही हम बिल्कुल बुद्धू बन के बैठ जाए, हम जी मासूम है, हमें तो कोई नहीं, सब आके हमें बुद्धू बना देते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा सांप की तरह चतुर बनो। कैसे बनो? चतुर। और कबूतर की तरह भोले बन जाओ, भोले बनो। दिमागी स्कीम्स लगाने वाले नहीं, भोले बनो लेकिन बुद्धिमान भी बनो। समझ रहे हो आप मेरी बात को कलीसिया? लोग आपको कुछ कहते हैं, आकर आप कुछ किसी से सुनते हो, एकदम से उस चीज पे विश्वास मत कर लो, अपना दिमाग लगाओ, थोड़ा अपनी समझ लगाओ। आमीन। तो एक व्यक्ति जब परमेश्वर की आत्मा को पा लेता है, उसका आराधना करने का तरीका बदल जाता है। सब कहें आराधना करने का तरीका बदल जाता है। फिर कहें आराधना करने का तरीका बदल जाता है। और आराधना सिर्फ गाने नहीं है, आराधना है जब हम अपनी जिंदगी को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं। आमीन। तीसरी बात, परमेश्वर की चीजों के लिए उसका दिल अब धड़कने लगता है। सब कहें परमेश्वर की बातों के लिए दिल धड़कता है। दाऊद का दिल परमेश्वर की बातों के लिए धड़कता था और आप रिजल्ट देख लो, उसकी गद्दी हमेशा तक बनी है और यीशु मसीह अब जब दोबारा राज करेंगे उसकी गद्दी के ऊपर बैठेंगे। उस व्यक्ति की जिंदगी में आत्मा का फल नजर आता है जो है प्यार। उसकी बातें बदल जाती है। मैंने लिखा हुआ है, कुछ बातों को पढ़ रही जल्दी से। उसकी बातें बदल जाती है। बातें बदल गई हैं? पड़ोसी को पूछो, बातें बदल रही हैं? बड़ा हंस रहे हैं कई लोग। कौन सी बातें? फिर पड़ोसी को पूछो, बहन जी भाई जी साहब बातें बदल रही हैं? अगर नहीं बदल रही हैं, बदलने की जरूरत है। आमीन। हम क्या बातें करते हैं? हम किसके बारे में बातें करते हैं? जब एक व्यक्ति किसी के बारे में बात करता है, याद रखिए आप उसको नुकसान नहीं पहुंचा रहे हो, आप अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हो, क्योंकि आप शैतान के लिए नेगेटिव बातें करके रास्ता खोल रहे हो। और वो तो भूखे शेर की तरह फाड़ने के लिए, खाने के लिए तैयार है, मुझे कहाँ रास्ता मिलेगा। और फिर हम कहते हैं यार आज ना दिल बड़ा बेचैन सा लग रहा है। क्यों बेचैन है? क्योंकि हमने गलत बातों के लिए
अपनी जिंदगी में दरवाजा खोल दिया है। बातें बदल जाएंगी, सब कहें बातें बदल जाएंगी। और जो चीजें परमेश्वर को दुख पहुंचाती है, आपको भी वो दुख पहुंचाएगी। जब आप लोगों की जिंदगी में गुनाह देखोगे, आप चुपचाप नहीं बैठ जाओगे, आप उनके लिए दुआ करोगे। जब आप देखोगे दुनिया भर में आजकल क्या चल रहा है, हर तरीके की गंदगी फैलती जा रही है, मैं कहूंगी अश्लीलता फैलती जा रही है। मीडिया में आप देख लो, बॉलीवुड में देख लो, हमारी सोसाइटी में देख लो, अंदर ही अंदर कई चीजें फैलती जा रही हैं। नाजायज रिश्ते फैलते जा रहे हैं। शादीशुदा जिंदगियों में लोग वफादार नहीं रह रहे हैं, बहुत गंदगी। लेकिन जब आप इन चीजों को देखोगे, आपका दिल इन चीजों को देख के टूटेगा। आप उनके, और जब लोग आपसे ऐसी बातें करते हैं, आप उनके साथ उस चीज में शामिल होकर हंसोगे नहीं या खिल्ली नहीं उड़ाओगे, लेकिन आप कहोगे नहीं, ये बड़े दुख की बात है, हमें इस चीज के लिए दुआ करनी चाहिए। क्योंकि वो इंसान अगर इस गुनाह में है, गड़बड़ में है, याद रखो शैतान ने उसके ऊपर अपना जोर पकड़ा हुआ है। लेकिन जब आप दुआएं करेंगे, परमेश्वर रास्ता बनाएंगे। आमेन, आमेन। क्विकली जल्दी से मैं शेयर करूंगी और कुछ बातों को। क्या साइन है एक इंसान का जन्म नया हो गया है? ओके, जन्म नया हो गया है। कुछ बातों को मैंने यहाँ पे लिखा है, बहुत सी बातें, लेकिन कुछ। पहली बात, पहला यूहन्ना 3:9, आप रेफरेंस लिख ले, बाद में पढ़ ले। पहला यूहन्ना 3:9, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता। कहें जो परमेश्वर से जन्मा है, सब बोले, सब बोले, सब बोले, साथ वालों को हिला के बोलो, बोलो। जो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं कर सकता। ओके, एक होता है हम गुनाह करते हैं, एक होता है किसी को गुनाह में गिरा देते हैं, किसी के लिए ठोकर का कारण बन जाते हैं, अपनी जिंदगी से, अपने रवैयों से, कई चीजों से, बातों से। गुनाह कर ही नहीं सकता। अब मेरे पास टाइम नहीं कि मैं आपको लिस्ट बताऊं, लेकिन हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि उसका बीज, किसका बीज? परमेश्वर का बीज उसमें बना है। आपके अंदर किसका बीज है? परमेश्वर का। तभी तो आप परमेश्वर के बच्चे हो, राइट? तभी आप परमेश्वर से जन्मे हो। याद रखना वो फोटो, आप परमेश्वर के साथ, उस कोड के साथ जुड़े हुए हो। हालेलुया। आप गुनाह कर ही नहीं सकते। देखने के द्वारा, मोबाइल में सुनने के द्वारा, बोलने के द्वारा, लोगों की बातों में शामिल होने के द्वारा, जब लोग ऐसा करेंगे और आपके सामने कोई ऐसी चीज आएगी, आप बोलोगे, स्पिरिट ऑफ गॉड आपके अंदर वो डालेगा दिल में, ये सही नहीं है, चेंज कर इसे, ये चीज सही नहीं है, इस तरफ मत देख। आप समझ रहे हो? इंसान देखना, जो हमारा इंसान का देखना होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है। देखते हैं फिर काम शुरू होता है। आज बहुत लोग गुनाहों में पड़ गए हैं, पता क्यों? सिर्फ देखने के द्वारा, मोबाइल्स में, आईपैड्स में देखने के द्वारा किस में पड़ गए हैं? गुनाहों में। हवा ने क्या किया था? सबसे पहले क्या किया था? खाया था फल, देखा था। देखने में, चल यार और थोड़ा सा आगे ले जा ले, एक और रील, एक और रील, एक और रील, उसी से कनेक्टेड। एक खोलो, आप जैसी खोलोगे उसके साथ कनेक्टेड रील्स खुलती जाएंगी। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और दुनिया सोचती है हम ऐसे करके फेमस हो जाएं। लोगों को ये नहीं समझ आ रहा हम अपना ही तमाशा बना रहे हैं, हम अपना तमाशा, और उनके फॉलोअर्स भी बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को गंदगी देखने की आदत पड़ती जा रही है। और याद रखो, ये शैतान की एक फेंका हुआ एक कांटा है। मछली आ जाए मेरे शिकंजे में, ये प्रभु की बात है। क्योंकि जब आंखें हमारी गंदी हो गई हैं, प्रभु कहते हैं अगर तेरी आंखें साफ नहीं है, तेरा सारा शरीर साफ नहीं है। तेरी आंखें साफ हैं, तेरा सारा शरीर साफ है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? वो पाप कर ही नहीं सकता। आपके अंदर परमेश्वर का बीज है, परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का आत्मा है। अगर आपके इर्द गिर्द कोई भाई बहन ऐसी चीजों में पड़ती है, उनको समझाओ, उनके लिए मदद करो, उनके साथ शामिल नहीं हो हम।
क्योंकि परमेश्वर ने हमें अलग किया है और उन्होंने हमें कहा है जैसे मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो। पवित्र ये मतलब नहीं है हमने अलग अलग कलर के कपड़े पहन लिए और हम किसी कॉर्नर में जाकर बैठ गए। पवित्रता ही है हमने अपने आप को अलग कर लिया है, अब हम उन चीजों में शामिल नहीं होते। आमीन। पहला यूहन्ना 4:7, हे प्रियो हम आपस में प्रेम रखें। क्या रखें? प्रेम रखें। सो दूसरा साइन है जब हम आपस में प्रेम रखते हैं। प्रेम सेल्फिश प्यार नहीं, दुनिया का प्यार नहीं। प्रेम वो नहीं जब किसी ने अच्छा किया हमने भी अच्छा किया। प्रेम वो है जब स्टीफनस को पत्थर मारे और उसने कहा परमेश्वर इन्हें माफ करो, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। प्रेम वो है जब पतरस को क्रूस पे उल्टा लटका दिया। कुछ और टाइम में आपका लूंगी, आप समझ रहे हैं मैं आपको क्या समझा रही हूं? प्रेम वो है जब पतरस को क्रूस पे उल्टा लटकाया और 3 दिन तक प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर रहा है। प्रेम है। प्रेम वो है परमेश्वर के एक जन ग्राहम स्टेन को उनके 2 बेटों के साथ उड़ीसा में उनकी गाड़ी के बीच में भाला मार के और फिर जला दिया गया। और उनकी वाइफ को जब कहा गया कि ये जिसने तेरे पति और 2 बच्चों के साथ ये काम किया है, मिशनरी थे वो ऑस्ट्रेलिया से, ग्राहम स्टेन उड़ीसा में थे। हाँ जी। और जब उनके 2 बेटों को आई थिंक एक 10 मुझे एग्जैक्टली एज याद नहीं है, लेस देन 10 ईयर्स थे वो दोनों, 10 साल से नीचे, दोनों को मार दिया, पति को मार दिया। और उससे पूछा गया मीडिया में तुम क्या चाहती हो तुम्हारे पति और बच्चों को मारने वाले के साथ करें? वो पता क्या कहती है? कहती है जैसे परमेश्वर ने माफ किया मैं भी उसे माफ कर देती। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आज अगर कोई किसी को कुछ कह दिया जाए, विश्वासी लोगों की बात कर रही हूं, विश्वासी, दूर नहीं जाना, विश्वासी जो प्रभु में चल रहे हैं, कुछ थोड़ा सा बोल दिया आग बबूला हो जाते हैं। हम उस इंसान का चेहरा देखना नहीं चाहते, हम अपना पीठ उसकी तरफ मोड़ लेते हैं, हम सुन नहीं सकते हैं। तो फिर पवित्र आत्मा हमें क्यों दिया गया? सिर्फ कूदने के लिए? सिर्फ ताली मारने के लिए? सिर्फ अन्य भाषा बोलने के लिए? पवित्र आत्मा हमें दिया गया है ताकि हम परमेश्वर का स्वरूप दिखा सकें। आमीन। हम शांति अपनी जिंदगी से दिखा सकें, हम धैर्य दिखा सकें। आगे लास्ट, पहला यूहन्ना 5:4, क्योंकि जो कुछ प्रभु से परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, क्या परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं? वह संसार पर जय पाता है और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है, हमारा विश्वास है, वो संसार पर जय प्राप्त करता है। किस पे? संसार की सब चीजों को आप गिन लें, हर चीज के ऊपर वो इंसान जो परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है। एक आखिरी बार वो फोटो दिखा दे जल्दी से। जो इंसान परमेश्वर के साथ जुड़ा है, जो परमेश्वर से जन्मा है, वो दुनिया की 1 से लेकर 100 चीजों के ऊपर जय पा सकता है। आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अपने आप को देख लें, ये आप हैं अब, और वो जो कोर्ट जा रही है वो परमेश्वर के साथ जुड़ी हुई है। आज अभी से आप इस भवन से बाहर जाते हो, इस पिक्चर को अपने दिमाग में छाप लो और याद रखना आप परमेश्वर के साथ जुड़े हो। परमेश्वर की जिंदगी आप में बह रही है, परमेश्वर की चंगाई आप में बह रही है, उनकी शांति आप में बह रही है, उनका सामर्थ आप में बह रहा है। आपको क्या चाहिए? सब कुछ उसमें पूरा है, वो ही हमारे लिए काफ़ी है। आंखों को बंद करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, सच में आप हमारे लिए काफ़ी है प्रभु जी। और मेरी दुआ है परमेश्वर, जब आज आपके लोगों ने आपका वचन सुना, पवित्र आत्मा ये वचन इनकी जिंदगियों में छप जाए, दिलों में छप जाए कि ये परमेश्वर से जन्मे हैं, ये संसार पर जय पा चुके हैं, ये प्रेम में चलते हैं, ये गुनाह में नहीं पड़ते, ये दूसरों के लिए ब्लेसिंग बनते हैं प्रभु जी। और सबसे बड़ी बात, ये आपके आत्मा की अगुवाई में चलते हैं
और चलते जाएंगे। प्रभु इन्होंने चंगाई पाली है यीशु के नाम से। जिस्मों के ऊपर चंगाई बोल देती हूँ। हर कमजोरी जड़ से खत्म हो जाए, हर बीमारी जड़ से खत्म हो जाए। प्रभु आप छू ले अपने लोगों को और ये डिवाइन हेल्थ में यीशु मसीह के नाम से चलने पाए। प्रभु इनके खत्ते भरे रहें, इनके घरों में किसी भी भली वस्तु की कमी ना हो, यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन आमीन।